हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्न लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और आईएसओ 14001 2015 यानी ईएमएस की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 6.2 जो कि है एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम। ठीक है, मतलब एनवायरमेंट को लेकर जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करे हैं या आपको डिसाइड करना है, वो किस बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे, उन्हें डिसाइड करते समय आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है वो, और उसके बाद उन्हें आप कैसे अचीव करेंगे। मतलब आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की प्लानिंग नहीं करनी है, सॉरी, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव की प्लानिंग नहीं करनी है, आप उन्हें कैसे अचीव करेंगे, आपका रोड मैप क्या होगा, ठीक है, आपका रोड मैप क्या होगा, वो भी आपको प्लान करना होगा कि किस तरह से आप इसे अचीव करेंगे। ठीक है, प्लानिंग टू अचीव देम, प्लानिंग टू अचीव एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। तो इसके दो सब क्लॉज बनेंगे, एक एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव का बनेगा और एक बनेगा प्लानिंग टू अचीव देम। पहले हम बात करते हैं, पहला जो क्लॉज है, पहला जो इसका क्लॉज है आप देख रहे हैं जो कि है एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, क्लॉज नंबर 6.2.1। क्लॉज नंबर 6.2.1 क्या है? एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्टिव जब आप बनाते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। चाहे आप क्वालिटी को लेकर ऑब्जेक्टिव बनाएं, या आप एनवायरनमेंट को लेकर बनाएं, या आप ऑपरेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर बनाएं, आपको कुछ चीजें बेसिक होती है, ध्यान रखनी होती है। जैसे पहली चीज तो ये कि जो आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है वो आपकी पॉलिसी से निकल कर बना होना चाहिए, आपकी पॉलिसी से वो अलाइन होना चाहिए, आपकी पॉलिसी से वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो आपकी पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी, हम इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ईएमएस की बात कर रहे हैं, तो जो आपकी इन्वायरमेंटल पॉलिसी है उस पॉलिसी से आपका ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब आपने पॉलिसी में इस तरह की बातें जो कही हैं कि हम इन्वायरमेंट को लेकर ये काम करेंगे, हम इन्वायरमेंट को लेकर अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को लेकर अपना कमिटमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है, तो वही चीज आपकी पॉलिसी से निकल कर ही आपके ऑब्जेक्टिव तैयार करती है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि आप एक बेहतर एनवायरनमेंट तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो वो जो कुछ भी आपको करना है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में दिखेगा। ठीक है, मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएंगे, अपनी पॉलिसी में आपने बात कही है, तो उसको कैसे बेहतर बनाएंगे, तो आप ये कहेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में से जो केमिकल का फ्लो हो रहा है उस केमिकल वेस्ट को आप कम करेंगे। आपके यहाँ से अगर मान लीजिए एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो आप उस एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, या आपके यहाँ से कुछ ऐसा हजार्डस वेस्ट बहुत ज्यादा किसी तरह का खास तरह का निकल रहा है, आप उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये जब आप बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं जब आपके ऑब्जेक्टिव ये बनते हैं तो नजर आता है कि आपकी पॉलिसी से वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट होते हैं। ये समझ आता है कि आपकी पॉलिसी में आपने जो बात कही थी उस पॉलिसी से निकल कर आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपका ऑब्जेक्टिव जो है हो सकता है वो मेजरेबल हो, है ना, अगर प्रैक्टिकली वो मेजरेबल है तो आप उन्हें, आपका ऑब्जेक्टिव मेजरेबल हो। ठीक है, जैसा कई दफा हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हम जो है क्या करेंगे कि जैसे हमारा जो पेपर वगैरह का हम जो यूज करते हैं, ठीक है, हम उस पेपर के यूज को कम करेंगे, तो उसको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, कि हम इतनी क्वांटिटीज की कम करेंगे या इतने पैकेट्स जो है, नंबर ऑफ बंडल्स जो है उसको हम कम करेंगे। तो इस तरह के कुछ हो सकता है जो प्रैक्टिकली आपके लिए मेजरेबल हो सकते हैं, तो आपको वो करना है। आपके ऑब्जेक्टिव इस तरह से होने चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो मॉनिटरिंग किए जा सके, ऐसे होने चाहिए जिनकी आप मॉनिटरिंग कर सके। अगर आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते तो कोई सेंस नहीं है ना। जैसे हमने बात कही केमिकल के आप फ्लो की वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसको आप मॉनिटर कर सके कि आपका इस महीने कितना निकल रहा है केमिकल वेस्ट, पिछले महीने कितना था, अगले महीने कितना हुआ होगा, है ना। मतलब मैं मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर करने का मतलब ये होता है कि जिस पे आप नजर रख सकते हैं, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं मॉनिटरिंग के जरिए, है ना। मॉनिटर क्या करता है क्लास में, क्लास का मॉनिटर नजर रखता है, वो देखता है कि क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो ऐसे हो जिनको आप मॉनिटर कर सके, आप ये देख सके कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा। अगर हम कह रहे हैं कि हम केमिकल का जो वेस्ट है वो हम इस लिमिट तक करेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाने देंगे, तो आपको उसको मॉनिटर करना है कि कहीं वो ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो ज्यादा हो रहा है। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव है मॉनिटर्ड होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने जो भी डिपार्टमेंट है ना, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन तक आपको ये
कम्युनिकेट करना होगा, आपका ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेट किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को ही पता है कि उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव बनाया है। ठीक है, तो आपको कम्युनिकेट भी करना है अपने ऑब्जेक्टिव को। ठीक, इसके अलावा अपडेट करना होगा, जब जब जरूरत हो आप उसे अपडेट करें। ठीक, तो ये आपके इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव को लेकर कुछ बातें इस क्लॉज में कही गई है।